ओके क्लास 10th आपका फर्स्ट चैप्टर है पावर शेयरिंग। ठीक है, पॉलिटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है पावर शेयरिंग, है ना। आज हमारी क्लास रहेगी इंट्रोडक्शन बेस्ड पे। इसका हम इंट्रोडक्शन आपको देंगे, बताएंगे कि क्या है पावर शेयरिंग, है ना, किस टॉपिक को लेके हम बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो हम पावर शेयरिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप पावर शेयरिंग से क्या समझते हो? दो वर्ड दिए आपको, पावर शेयरिंग। ठीक है, पावर मीन्स ताकत और शेयरिंग मतलब बांट देना उसको। एग्जैक्टली है ना, तो हम इसी चीज को समझ रहे हैं। अब इस चीज में इतना नहीं है, तो हम पावर शेयरिंग में ये पढ़ेंगे कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ना। बट एक्चुअली वो नहीं है। पावर मतलब सबको पता है कि भैया ताकत होती है, शेयरिंग मतलब उसको बांट देना, शेयर कर देना। तो अगर मेरे पास में कुछ पावर होगी और मैंने आपको दे दी, तो इसका मतलब मेरी पावर तो आधी हो जाएगी। मतलब जितनी ताकतवर मैं पहले थी उतनी तो मैं नहीं रहूंगी, एज मच एज कंपेयर टू उस टाइम के मुकाबले में। अभी तो बहुत ऐसे, मतलब मेरी पावर्स कम हो जाएगी ना, तो मैं उतनी ताकतवर, उतनी पावरफुल रहूंगी क्या? तो फिर भी हमको हमको क्यों नहीं होगी? आपके पास में 100% ताकत है, ठीक है, आपके पास, एक सेकेंड, पावर क्यों मतलब कम नहीं होगी? 100% ताकत है आपके पास में, उसमें से आपने 50% ताकत आपके फ्रेंड को दे दी, तो फिर, है ना। तो हम क्या बात कर रहे थे यहाँ पर? पावर शेयरिंग की बात कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने क्या, मेरा क्वेश्चन क्या था आप लोगों से? ये सिविक्स का चैप्टर है आपका, चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। ठीक है, वापस से रिपीट कर देती हूँ, कुछ बच्चे जो न्यू ज्वाइन हुए हैं उनके लिए। ये चैप्टर 1 है आपका सिविक्स का, क्लास 10th, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग से आप ये समझते हो कि पावर को शेयर करना, मतलब ताकत को बांट देना, है ना, शेयर कर लेना। तो अब अगर हम लोग, कोई भी राजा रहेगा, अगर वो उसका आधा एम्पायर, आधी आर्मी, है ना, आधी प्रजा, अगर उसके सामने वाले को दे देगा, फ्रेंड को दे देगा, है ना, शेयरिंग के लिए, तो क्या वो पावरफुल रहेगा वैसा जैसा वो पहले था? तो फिर किस सेंस में आपने बोला कि वो पावर वैसे की वैसी रहेगी? मतलब पावर तो डिवाइड हो जाएगी, बट एक्चुअली जो हम इस वर्ड से समझ रहे हैं कि पावर शेयरिंग, जो हमने इससे मीनिंग निकाला है, वो इस चैप्टर में बिल्कुल नहीं है। अभी आप पढ़ोगे आगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या क्या बात कर रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, दो ग्रुप लेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका, उसके उस पे कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, ऐसे करके हम दो चार चीजें आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे कि हम आपको एग्जांपल दे ही देते हैं, ये वाला हम पढ़ ही लेते हैं, बेल्जियम और श्रीलंका। तो बेल्जियम और श्रीलंका ये दो कंट्रीज है, ठीक है। एक तो आइलैंड कंट्री है श्रीलंका, और बेल्जियम जो है एक यूरोप की कंट्री है। ठीक है, हमने पढ़ा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, पढ़ा था ना हमने प्रीवियस चैप्टर में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। उसके उसमें हम लोगों को पता था कि कितनी सारी चीजें धीरे धीरे आई थी, बहुत सारी कंट्रीज मर्ज हुई थी, है ना। फिर हम लोगों ने देखा था यूरोप में कि यूरोप में कितना, मतलब नेशनलिज्म का कितना सब कुछ फैल चुका था। तो वहां पर ये कंट्री थी बेल्जियम, तो यूरोप की एक कंट्री है, उसका नाम है बेल्जियम, ठीक है। तो हमारे पास में क्या रहेगी, दो कंट्रीज रहेगी, बेल्जियम और श्रीलंका। हम उनको एथेनिक कंपोजिशन से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब आप लोग पूछोगे कि मैम एथेनिक क्या होता है? तो एथेनिक क्या होता है, जब एक शेयर, मतलब एक कल्चर जो है, ठीक है, एक कल्चर वाले लोग, एक ही कल्चर, एक ही ट्रेडिशन, एक ही हिस्ट्री, एक ही कॉमन लैंग्वेज वाले लोग जो होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, एक सेंटिमेंट जुड़ जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, एक ही अम, एक ही कल्चर वाले, जैसे कि मैंने बोल दिया राजस्थान है ना, तो राजस्थानी ग्रुप वाले लोग, गैलेक्सी कौन है ये?
तो एथनिक क्या है कि एक शेयर्ड कल्चर वाले लोग या फिर एक कम्युनिटी जिनका कल्चर, जिनका ट्रेडिशन, जिनकी लैंग्वेज क्या हो, एक जैसी हो। ठीक है, जैसे हम बात कर लेंगे यहाँ पे एक समाज की बात कर लेते हैं, है ना। अगर एक पर्टिकुलर कोई सी कास्ट होगी उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। या फिर जैसे हिंदू हो गए, तो हिंदुओं को क्या होता है, एक सेंटिमेंट जुड़ जाता है, जैसे कि हाँ हमारी एक ही लैंग्वेज है, हमारा एक ही कल्चर है, हमारा एक ही ट्रेडिशन है, तो उनसे क्या अटैचमेंट रहता है एज कम्पेयर टू अदर। बहुत एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसमें हम दूसरों से भी बहुत ज्यादा जल्दी तरीके से इंटरेक्ट कर लेते हैं, बट क्या होता है, जैसे आपके रिलीजन के लोग से हम ज्यादा ज्यादा जुड़ा फील करते हैं। अगर कोई चर्च में बैठा हुआ होगा तो वो मंदिर में बैठे हुए व्यक्ति से इतना ज्यादा अटैचमेंट फील नहीं करेगा, बट अगर कोई चर्च में बैठा हुआ व्यक्ति होगा तो उससे क्या करेगा, वो एक अटैचमेंट, एक उसको अपनापन की फीलिंग आती है। ठीक है, तो वो होता है एथनिक। ठीक है, तो एथनिक से आप लोग समझ गए, मतलब कि एक ही लैंग्वेज वाले लोग, एक ही कल्चर वाले लोग और एक ही ट्रेडिशन वाले लोग। ठीक है, उनकी हम लोग यहाँ एथनिक में बात करते हैं। आया एथनिक समझ में सभी को कि एथनिक से हम क्या समझना चाह रहे हैं? ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं दो कंट्रीज की, है ना। अब हम कंट्रीज पे आ जाते हैं। कौन कौन सी थी हमारी कंट्रीज? बेल्जियम और श्रीलंका। हम इनको लैंग्वेज के बेसिस पे इनकी बात करेंगे। ठीक है, तो बेल्जियम एक कंट्री है, कहाँ की? यूरोप में है ना। मैंने बता दिया कि जब फ्रांस में, जस्ट फ्रांस के ऊपर जो कंट्री है वो बेल्जियम है। ठीक है, मैप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि बेल्जियम क्या है। जस्ट फ्रांस के ऊपर जो कंट्री है वो बेल्जियम है। तो एक छोटा सा कंट्री है, लगभग हरियाणा के बराबर है ये। किसके बराबर है? जस्ट लाइक हरियाणा। बट यहाँ पर कितनी पॉपुलेशन है? 1 करोड़ पॉपुलेशन है। पर हरियाणा में क्या है, इससे ज्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लैंग्वेज बोली जाती है। कौन सी? डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग। ठीक है, अब आप बोलोगे कि हमारे यहाँ तो एक ही लैंग्वेज बोली जाती है, बट यहाँ तो 2 लैंग्वेज है। तो यहाँ पर 2 लैंग्वेज बोली जाती है, डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग। ठीक है, दोनों लैंग्वेज याद रखना। कौन सी लैंग्वेज है? डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग। तो बेल्जियम के क्या है, 2 पार्ट्स है। ठीक है, कौन से होंगे? एक डच और एक फ्रांस है। तो डच में क्या बोलते हैं? फ्लेमिश रीजन के लोग रहते हैं। और फ्रांस में कौन से लोग रहते हैं? वेलोनिया रीजन के। ठीक है, तो 59% जो है, जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं वो डच बोलते हैं, और जो 40% जो है वो क्या बोलते हैं? वलोनिया, फ्रांच बोलते हैं, जो कि कहाँ पर रहते हैं? वलोनिया रीजन में रहते हैं, है ना। बेल्जियम के 2 पार्ट से कौन से? फ्लेमिश रीजन और वेलोनिया रीजन, जिसके अंदर 59% लोग जो हैं वो कौन सी स्पीकिंग करते हैं? डच स्पीकिंग। ठीक है, और बाकी के 40% जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग करते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि 59 + 40 तो 99 हुआ, 1% पॉपुलेशन कहाँ गई? तो 1% पॉपुलेशन जो है बेल्जियम की, वो क्या करती है? जर्मन लैंग्वेज स्पीक करती है ना। 1% ऑफ पॉपुलेशन बेल्जियम स्पीक जर्मन। ठीक है, 1% जो बची है वो क्या करती है? स्पीक क्या करती है? जर्मन लैंग्वेज स्पीक करती है वो। अब हम बात करते, यह समझ में आया सभी को? अब आप लोग बोलो, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। डच स्पीकिंग वाले ज्यादा है, 59% है ना यहाँ पर। तो बेल्जियम में डच स्पीकिंग ज्यादा है इसका मतलब। पर हम फिर बात करते हैं कि इसका कोई कैपिटल भी है। जैसे हमारा कैपिटल है, तो वैसे उनका भी कैपिटल है ना। तो उनका कैपिटल क्या? उनका बेल्जियम का कैपिटल क्या है? ब्रसेल्स है। ठीक है, जैसे हमारा कैपिटल है ना, वैसे बेल्जियम का भी कैपिटल है। तो बेल्जियम का कैपिटल कौन है? ब्रासिल्स है। तो हाँ, तो ब्रासिल्स में क्या होता है? 80% तो फ्रांस बोलते हैं और 20% क्या बोलते हैं? डच बोलते हैं, है ना। आया समझ में? क्या बोलते हैं? 80% लोग फ्रांस बोलते हैं और बाकी की क्या बोलते हैं? डच बोलते हैं। अब यहाँ पे माइनॉरिटी स्पीकिंग कौन सी बन गई?
फ्रेंच लैंग्वेज मेजर कौन है ये? तो हम बेल्जियम को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। बेल्जियम क्या है? एक यूरोप की कंट्री है, ठीक है। मैप में अगर हम देखें तो फ्रांस के जस्ट ऊपर जो कंट्री है वो है बेल्जियम, ठीक है। ये एक छोटा सा कंट्री है जिसकी लगभग लगभग हरियाणा जैसे बाउंड्रीज है, मतलब हरियाणा जितना बड़ा है, ठीक है। बट इसकी पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन 1 करोड़ है वहां की, और हरियाणा की इससे ज्यादा है। और यहाँ पर 2 लैंग्वेज बोली जाती है। कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? एक तो डच स्पीकिंग चलती है और एक फ्रेंच स्पीकिंग चलती है, ठीक है। तो बेल्जियम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है? फ्लेमिश रीजन और वेलोनिया रीजन, ठीक है। तो जो फ्लेमिश रीजन है वहां पर 59% लोग क्या बोलते हैं? डच लैंग्वेज बोलते हैं। और वेलोनिया रीजन में कितने लोग बोलते हैं? 40% लोग क्या बोलते हैं? फ्रेंच स्पीकिंग है। इतना समझ में आया? 59 डच इन फ्लेमिश रीजन एंड 40% फ्रेंच इन वेलोनिया रीजन। तो जो बाकी के 1% पॉपुलेशन जो है, यस, जो 1% पॉपुलेशन है वो क्या बोलती है? जर्मन लैंग्वेज बोलती है। तो जर्मन लैंग्वेज क्यों बोलती है? क्योंकि हमने पढ़ा था कि वहां पर यूरोप में, हमने नेशनलिज्म में पढ़ा था ना, नेशनलिज्म इन यूरोप वाले चैप्टर में, जस्ट इसका प्रीवियस चैप्टर है हिस्ट्री का, हम पढ़ चुके हैं उसके अंदर कि जर्मन ने नेशनलिज्म का कितना वो किया था, है ना, हर जगह कितना फैलाया था यूरोप में। तो जर्मन लैंग्वेज 1% पॉपुलेशन जो है वहां की बेल्जियम में बोलती है। पर अब यहाँ पर हमारे पास में जैसे हमारी कंट्रीज की कुछ कैपिटल्स होते हैं, वैसे ही बेल्जियम का भी कैपिटल है। बेल्जियम का कैपिटल है ब्रुसेल्स, ठीक है। जैसे हमारे कंट्री का कैपिटल है वैसे ही ब्रुसेल्स जो है वो बेल्जियम का कैपिटल है। तो वहां पर क्या होता है बच्चों? वहां पर 80% जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं? फ्रांस बोलते हैं। बाकी का 20% जो है वो डच बोलते हैं। तो इसमें से आपको माइनॉरिटी और मेजोरिटी समझ में आ रही? मेजोरिटी मतलब क्या होता है? जो ज्यादा हो, और माइनॉरिटी मतलब जो कम हो, ठीक है। तो यहाँ पर मेजोरिटी कौन है? मेजोरिटी स्पीकिंग फ्रेंच लैंग्वेज है ना, और माइनॉरिटी स्पीकिंग डच लैंग्वेज है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? पर अगर हम बेल्जियम की बात करें तो हम ब्राजील्स की बात कर रहे थे, ये बेल्जियम की कैपिटल की। बट अगर हम बेल्जियम की बात करें तो वहां पर जो डच लैंग्वेज थी वो कितने परसेंट लोग बोलते थे? 59%। मतलब वहां पे मेजोरिटी किसकी थी? डच लैंग्वेज की थी। और जो फ्रेंच लैंग्वेज थी वो क्या थी? माइनॉरिटी में थी। वो कितने थी? 40%, है ना। तो ये क्या था? यहाँ पर माइनॉरिटी मेजोरिटी के कारण जो था टेंशन क्रिएट होता था। टेंशन मतलब कि होता है एक तनाव क्रिएट हो जाता था। इसमें क्या करते थे? जो जो मेजोरिटी वाले पीपल है वो क्या करते थे? माइनॉरिटी वालों को दबाते थे, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे देख चुके कि जो डच स्पीकिंग है ना, इन बेल्जियम, वो क्या बता रही है? वो मेजोरिटी बता रही है, ठीक है। डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूट अ मेजोरिटी इन द कंट्री बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल, है ना। डच लैंग्वेज भले ही बेल्जियम में जो हो वो क्या हो? मेजोरिटी में हो, बट बेल्जियम में, मतलब बेल्जियम के कैपिटल में, ब्राजील में, वो क्या है? माइनॉरिटी। यहाँ तो 20% ही बोलते हैं, और वहां कंट्री में तो क्या बोलते हैं? 59% लोग बोलते हैं। तो ये क्या हो रहा है? मेजोरिटी और माइनॉरिटी का, मेजोरिटी और माइनॉरिटी समझ में आ रही है नहीं आ रही है ना। फिर इसके बाद में श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका का हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, फिर क्लास खत्म करते हैं। तो श्रीलंका क्या है? इंडिया की एकदम नीचे साउथ में इंडियन ओशन में है ना। आपको यहाँ पे शायद दे के रखा है, हाँ, ये श्रीलंका है। सबने मैप में देखा ही होगा वैसे तो। श्रीलंका जो है बेसिकली वो इंडिया के एकदम नीचे साउथ में इंडियन ओशन में एक आइलैंड कंट्री है ना। इंडियन ओशन में एक आइलैंड कंट्री है श्रीलंका। क्या है?
इंडिया के एकदम नीचे साउथ में इंडियन ओशन में एक आइलैंड कंट्री है। ठीक है, इतना आया समझ में? यहाँ पर श्रीलंका में सिन्हला एंड तमिल लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है, तमिल स्पीकर्स भी यहाँ पर क्या है, 2 तरह के हैं।